Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of CAT LRDI practice series. Let's start with this particular session. And as always, first pause this video, try this side first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start understanding this set. क्या दिया हुआ है? A specialty supermarket sells 320 products. Each of these products was either a cosmetic product or a nutrition product. Each of these products was also either a foreign product or a domestic product, right? So इसको कहीं ना कहीं इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, उसको हमने दो प्रोडक्ट में डिवाइड करा, राइट? आइदर कॉस्मेटिक है या फिर न्यूट्रिशन है। कोई ओवरलैप नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आ प्रोडक्ट इज बोथ कॉस्मेटिक एंड न्यूट्रिशन, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आइदर कॉस्मेटिक है या फिर हमारा न्यूट्रिशन है। एंड ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स वाज आल्सो आइदर अ फॉरेन प्रोडक्ट और अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारे पास ब्रांचिंग आउट हम एक्चुअली कर सकते हैं। बेसिक ब्रांचिंग आउट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टोटल 320 प्रोडक्ट्स है, ठीक है। नाउ आउट ऑफ दीज 320 प्रोडक्ट्स हम क्या बोल सकते हैं? या तो हमारे जैसे कोई भी प्रोडक्ट्स है, फॉरेन डोमेस्टिक में भी तोड़ सकते हैं एंड उसको कॉस्मेटिक एंड न्यूट्रिशन में भी तोड़ सकते हैं। एंड जब आप इसमें फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला ब्रांचिंग आउट कहां से कर सकते हो आप? डोमेस्टिक एंड फॉरेन, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? देयर वर इक्वल नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स। सो बहुत क्लियर कट हो गया। पहला हमारा पर जो बाइफर्केशन है 320 प्रोडक्ट्स का, वो डोमेस्टिक एंड फॉरेन में कर दो, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिक एंड फॉरेन, राइट? डोमेस्टिक एंड फॉरेन में तोड़ दिया। नाउ चलो नंबर बाद में लिख लेंगे। डोमेस्टिक एंड फॉरेन के बाद हम फिर से क्या अज्यूम कर सकते हैं कि डोमेस्टिक वाले के भी दो टाइप हो सकते हैं एंड फॉरेन वाले के भी दो टाइप हो सकते हैं। होंगे नहीं होंगे वो सब बाद में पता चलेगा थ्रू द नंबर्स। बट डोमेस्टिक को भी दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो। डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी हमारे क्या हो सकता है? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या फिर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। एंड ऑल्सो फॉरेन प्रोडक्ट भी हमारे क्या हो सकते हैं? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या फिर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट। ना जो फाइनल हमारा बाइफर्केशन है उसमें इतना सिंपल नहीं है। उसमें क्या दिया हुआ है? ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स हैड एटलीस्ट वन ऑफ द टू अप्रूवल्स, एफडीए या फिर ईयू। तो जो भी हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो या तो एफडीए अप्रूव्ड हो सकता है या फिर ईयू अप्रूव्ड हो सकता है या फिर बोथ वाला भी हो सकता है। सो ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें कहीं ना कहीं हमें वेन डायग्राम का इंप्लीकेशन होता हुआ दिखेगा। सो हम एक काम करते हैं, हम सारी पॉसिबिलिटी जितनी भी है, डोमेस्टिक कॉस्मेटिक, डोमेस्टिक न्यूट्रिशन, फॉरेन कॉस्मेटिक, फॉरेन न्यूट्रिशन, चार लाइक कैटेगरीज पॉसिबल है अभी तक। उन हर एक कैटेगरी में हम टू सेट वेन डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। टू सेट वेन डायग्राम किसके लिए? एफडी और ईयू के लिए, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। कुछ ऐसा हमने बना लिया, ठीक है। सो इनकी नेमिंग भी कर देते हैं। सो दिस इज एफ डी एयू, एफ डी एयू, दिस इज अगेन एफ डी एयू, दिस अगेन एफ डी एयू, ठीक है। तो इसको हमने इन पार्ट्स में क्या कर दिया? तोड़ दिया। नाउ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नाउ नोन टू अस, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें हम नंबर्स प्लग इन करना स्टार्ट करेंगे। पहला कंडीशन क्या है? देवर इक्वल नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स। तो ये मैंने बोला था पहले, सिंपल सा है। इनिशियली ये जो 320 है ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये अच्छी बात है कि दोनों हमारे क्या है? इक्वल है। सो 320 प्रोडक्ट्स इक्वली डिवाइडेड है। सो 160 डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, 160 फॉरेन प्रोडक्ट्स, दैट द फर्स्ट लाइन। Second, half of the domestic products were FDA approved cosmetic products. Now, half of the domestic products, तो 160 का हाफ दैट इज 80। वो 80 क्या है? इसमें कहां जाने वाला है? एफडीए अप्रूव कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। सो डोमेस्टिक का आधा 80 वो क्या है? एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। सो कॉस्मेटिक और एफडीए, दिस एंटायर सर्कल, कॉस्मेटिक में ये जो एफडीए ये एंटायर सर्कल है, ये एफडीए का टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, राइट? 160 का आधा हमारा एफडीए यहां पे आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा टूट गया। नाउ क्लियर? सो दिस इज नाउ डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाफ ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पर एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। नाउ हाफ ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, सो अगेन अच्छा सॉरी ये वाला पॉइंट तो हमने कर ही लिया। एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, दिस 80 इज डन। सॉरी सेकंड पॉइंट।
Third, none of the foreign products had both the approvals. Now, none of the foreign products had both the approvals. इसका मतलब फॉरेन में चाहे वो कॉस्मेटिक देखो चाहे वो न्यूट्रिशन देखो, बोथ एफडीए एंड ईयू का कोई भी अप्रूवल वाला आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन में यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, फॉरेन में दोनों कैटेगरीज में, चाहे कॉस्मेटिक हो चाहे न्यूट्रिशन में। सो यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी आ जाएगा जीरो। सो यहाँ पे एफडीए एंड ईयू आर नॉन ओवरलैपिंग, यहाँ पे भी एफडीए एंड ईयू आर नॉन ओवरलैपिंग। सो ये हो गया हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। देन वाइल 60 domestic products had both the approvals. Now 60 domestic products had both the approvals. So domestic में both the approvals this and this, ये दोनों मिला के हमारा कितना है 60 है, राइट ये और ये हमारा मिला के कितना है 60 है। अभी हम कैसे तोड़े फिलहाल अपने को क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, वेरिएबल अगर लिखना होगा बाद में लिख लेंगे। लेट्स कीप दिस पार्ट ऑन होल्ड। नेक्स्ट जरा हम चलते हैं, थर्ड का ये वाला हमारा पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, आई कीप दिस पार्ट ऑन होल्ड। फोर्थ पे चलते हैं, देयर वर 140 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। नाउ 140 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, हाफ ऑफ देम वर फॉरेन प्रोडक्ट्स। नाउ 140 हमारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है और 140 का आधा फॉरेन प्रोडक्ट है। सो 140 का हाफ दैट इज 70 क्या है फॉरेन न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, राइट 70 हाफ ऑफ 140 70 70 क्या है न्यूट्रिशन एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स है। सो न्यूट्रिशन एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स, सो ये हमारा फॉरेन का जो ब्रेकडाउन है या न्यूट्रिशन का, ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, दिस इज न्यूट्रिशन। तो फॉरेन टोटल हमारे 160 प्रोडक्ट्स से, 160 में से 70 क्या न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। सो रिमेनिंग हमारा कितना आ जाएगा 160 माइनस 70 दैट इज 90 हमारे क्या हो जाएंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, एंड उसने ये भी बोला था कि 140 हमारे टोटल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, तो 70 अगर न्यूट्रिशन यहाँ है तो 70 हमारा न्यूट्रिशन यहाँ पे भी आ जाएगा, एंड वही सेम नंबर यहाँ पे भी टूटेगा, 160 में से 70 हमारे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। सो रिमेनिंग हमारा अगेन 90 क्या होंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होंगे। नाउ लुकिंग एट दिस 90, इसका नंबर देखो, कॉस्मेटिक यहाँ पे टोटल हमारा कितना है 90, तो इस पूरे वेन डायग्राम में 90 वैल्यू आनी चाहिए, आ जानी चाहिए। नाउ आउट ऑफ दिस 90, ये पूरा एफडीए का दिस प्लस दिस, ये दोनों मिला के 50 है, ये दोनों मिला के 80 है, और 90 पूरा है इस फिगर में। सो 80 के बाहर कितना आ जाएगा हमारा 10, राइट ये हमारा क्या आ जाएगा 10। ओके, इफ एनीवन हैज दैट डाउट कि बाहर क्यों नहीं आ सकता, वो इनिशियली उसने बोल रखा था ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट हैड एटलीस्ट वन ऑफ द टू अप्रूवल्स। सो नन वाला रीजन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, सो दिस इज नाउ 10। सो दैट इज द फोर्थ पॉइंट। देन फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, देयर वर 200 एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स। नाउ एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स अगर देखोगे तो बहुत सारे हैं, दिस इज एफडीए अप्रूव्ड, सो ये 80 है, बट यहाँ पे भी एफडीए है, ये भी एफडीए है और ये भी एफडीए है, तो ये सारे एफडीए मिला के हमारा कितना है 200 है। नाउ उसका फर्दर ब्रेकडाउन भी दिया हुआ है, 70 ऑफ देम तो एफडीए की बात कर रहा है, आउट ऑफ द एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स 70 of them were foreign products and 120 of them were cosmetic products. So FDA cosmetic 120 है, ठीक है, FDA कॉस्मेटिक 120 है। FDA कॉस्मेटिक अगर नोटिस करोगे तो यहां पे है और यहां पे है, FDA कॉस्मेटिक यहां पे 80 है और ये कह रहा है कि FDA कॉस्मेटिक ओवरऑल 120 है, सो ये टूट जाएगा ना नंबर, ये हमारा अगर 80 है FDA कॉस्मेटिक, है ना, एफडीए कॉस्मेटिक अगर हमारा यहाँ पे 80 है और एफडीए कॉस्मेटिक 120 टोटल है, सो ये नंबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 40 आ जाएगा। सो दिस इज नाउ 40, क्लियर। एंड कॉस्मेटिक का टोटल नोटिस करो तो 90 था, ये 40 है, तो ये कितना आ जाएगा 50 बिकॉज नॉन ओवरलैपिंग था। सो ये हमारा एफडीए कॉस्मेटिक दिस वाज 40, ठीक है, ये ब्रोकन डाउन हो गया और 120 बना था तो ये 80 आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे क्या दिया था, एफडीए फॉरेन वाज 70, है ना, 70 ऑफ द 200 एफडीए प्रोडक्ट्स वाज फॉरेन। सो 70 क्या है एफडीए फॉरेन है, क्या ये नंबर हम ब्रेक कर सकते हैं, 70 क्या है एफडीए फॉरेन। सो फॉरेन में एफडीए दो नंबर थे, ये 40 है तो ये नंबर भी निकल जाएगा बिकॉज 70 एफडीए फॉरेन होना चाहिए, सो दिस इज 40, सो दिस हैज टू बी नाउ 20 सॉरी 30, राइट 70 बनना चाहिए था। सो दिस इज 40 दिस इज 30 एंड बिकॉज 70 है 30 है तो ये नंबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 40 आ जाएगा। नाउ अब हम ये 200 एफडीए वाला पार्ट देख सकते हैं बिकॉज टोटल हमारा एफडीए में 200 आना चाहिए था, यहाँ एफडीए में कितना आया 80 आया,
यहाँ कितना आया 40 आया, यहाँ कितना आया 30 आया, तो 40 प्लस 30 70, 70 एंड 80, 70 एंड 80 उस 150, सो 200 माइनस 150, 200 माइनस 150, ये हमारा मिला के कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। राइट, सो अगेन वही आइडिया जिस बेस पे हमने ये 80 के साथ ये 10 लिखा था, वही सेम आइडिया कंटिन्यू कर लो। यहाँ पे ये टोटल एफडी हमारा कितना है 50, अब दिस प्लस दिस मिला के 50 है, याद रखना ठीक है, ये दिस प्लस दिस मिला के 50 है, तो 70 अगर टोटल बनना है तो ये 50 के बाहर हमारा यहाँ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्लियर नाउ, और हमारे पास कोई स्टेटमेंट तो है नहीं, अब एक काम हम फाइनली इसमें ये कर सकते हैं, हमारे पास ये दिया था ना कि बोथ द अप्रूवल्स वाला हमारा कितना था 60 डोमेस्टिक बोथ द अप्रूवल्स, 60 डोमेस्टिक बोथ द अप्रूवल्स, सो दिस प्लस दिस हमारा 60 था। नाउ इसको हम वेरिएबल दे देते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे अपने को कन्वीनियंट पड़े। सो सपोज इसको मैंने अगर x बोला, ठीक है, सो ये वाला हमारा नंबर कितना आ जाएगा, बिकॉज ये प्लस ये हमारा 60 है, तो ये नंबर कितना लिख सकते हैं 60 माइनस एक्स। एंड अब ये और ये नंबर कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज इस पूरे का टोटल मुझे पता है 80 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और ये पूरा टोटल मेरा 50 है, ये हमारा 60 माइनस एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 60 माइनस ऑफ एक्स, दैट इज x माइनस ऑफ 10। राइट, सो ये नंबर हमारा x माइनस ऑफ 10 बन जाएगा। राइट, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब चलते हैं जरा अपने प्रॉब्लम्स पे। कुछ चीजें हमारी यूनिक निकल गई हैं, बट कुछ चीजें हमारी वेरिएबल के टर्म्स में, सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सॉल्विंग। नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम, हाउ मेनी फॉरेन प्रोडक्ट्स वर एफडीए अप्रूव कॉस्मेटिक, फॉरेन एफडीए कॉस्मेटिक का कॉम्बिनेशन चाहिए, फॉरेन कॉस्मेटिक एफडीए, तो ये कितना आ गया सिंपली 40, सो पहला वाला क्वेश्चन डायरेक्टली है 40। Second, how many cosmetic products did not have FDA approval? Cosmetic did not have FDA approval. Only EU में आना चाहिए फिर, है ना? So cosmetic only EU, यहाँ 10 है, ठीक है, एंड कॉस्मेटिक ओनली यू यहाँ पे कितना है 50 है, सो 50 प्लस 10 आंसर बन जाएगा, दैट इज 60। The third question, which among the following options best represents the number of domestic cosmetic products that had both the approvals? Domestic, cosmetic, both the approvals. डोमेस्टिक कॉस्मेटिक बोथ द अप्रूवल्स हमारा क्या है एक्स है, सो हमें एक्स की रेंज बतानी है ना, एक्स की हमारी क्या बतानी है रेंज बतानी है कि एक्स हमारा क्या हो सकता है। नाउ एक्स की रेंज हम कहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, देखो सिंपली अगर आप यहाँ पे कोई भी जैसे इनमें कहीं पे भी कोई रीजन में कोई वैल्यू लिखी हुई तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्स टू मैक्स जो भी हो सकता है। नाउ यहाँ पे नोटिस करोगे एक्स माइनस 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ एक्स मेरा मिनिमम टू मिनिमम 10 तो होना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आप x को 10 से नीचे रख दोगे, फॉर एग्जांपल 9 रख दोगे, तो 9 माइनस 10 ये ओनली एफ टी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव नंबर आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। x माइनस 10 हमारा कम से कम 0 बनना पड़ेगा, मतलब x को कम से कम 10 तुम्हें बनाना पड़ेगा। और अपर लिमिट हम कहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, वो भी यहीं से देख लो, 60 माइनस एक्स है, तो x हमारा 60 से ऊपर नहीं जा सकता, x हमारा 60 से ऊपर नहीं जा सकता, बिकॉज अगर मान लो x को तुमने 61 भी रख दिया, सो ये नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा, तो x तो मैक्स कितना रख सकते हो 60 रख सकते हो। सो यही तुम्हारा क्या बन जाएगा x का एग्जैक्ट रेंज, एटलीस्ट 10 एंड एट मोस्ट 60, तो 10 एंड 60, राइट, ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट आंसर। नाउ द फोर्थ प्रॉब्लम, अब कंडीशनल प्रॉब्लम से, इफ 70 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल, अब हमारे हिसाब से कॉस्मेटिक डिड नॉट हैव ईयू, पहले नंबर नोटिस कर लेते हैं हमारे हिसाब से, ठीक है, कॉस्मेटिक डिड नॉट हैव ईयू, डिड नॉट हैव ईयू का मतलब ओनली एफडीए बन जाएगा, तो कॉस्मेटिक ओनली एफडीए, कॉस्मेटिक ओनली एफडीए इज दिस 80 माइनस एक्स, देन कॉस्मेटिक ओनली एफडीए वुड बी दिस 40, ये है तुम्हारा कॉस्मेटिक डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल, और इसकी वैल्यू क्या कह रहे हैं हम कितनी है 70 है, सो 80 प्लस 40 120, 120 माइनस 70, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 50, और तुम्हें क्या निकालना है, देन हाउ मेनी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हैड बोथ द अप्रूवल्स, न्यूट्रिशन बोथ द अप्रूवल्स, नाउ न्यूट्रिशन बोथ द अप्रूवल्स यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे तो 0 है, न्यूट्रिशन बोथ द अप्रूवल्स यहाँ पे बस पहुंचेगा, दैट इज 60 माइनस एक्स निकालना है, तो 60 माइनस ऑफ 50 आ जाएगा, एंड दैट इज 10, right, so the answer to the fourth problem is 10, कंडीशन प्रॉब्लम। अगेन सेम फिफ्थ में भी कंडीशनल का है, उसके अकॉर्डिंगली आंसर निकलेगा।
और क्या है फिफ्थ वाला, इफ 15 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल, सो 15 न्यूट्रिशन डिड नॉट हैव ईयू, तो 50 न्यूट्रिशन डिड नॉट हैव ईयू, तो डिड नॉट हैव ईयू का मतलब क्या हो जाएगा, अगेन ओनली एफडीए अप्रूव्ड, सो न्यूट्रिशन ओनली एफडीए, न्यूट्रिशन ओनली एफडीए, एक तो ये x-10 हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रिशन only FDA. So nutrition only FDA. So this is x minus 10 और nutrition only FDA. ये भी हमारा कितना हो जाएगा 30, ये बन जाएगा x minus 10 plus 30. Now this is actually equal to 50. So ये कितना हो जाएगा 30 minus 10, 30 minus 10 is 20. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 30 आ जाएगी, राइट, x is 30. नाउ आपको क्या फिगर आउट करना है, देन हाउ मेनी डोमेस्टिक कॉस्मेटिक डिड नॉट हैव ईयू, डोमेस्टिक कॉस्मेटिक डिड नॉट हैव ईयू मतलब ओनली एफडीए, और 80 माइनस x निकालना है, सो 80 माइनस ऑफ 30, 80 minus of 30, the answer would be 50. Right, so I hope you understood this. This was a I would say a moderate Venn diagram set, क्योंकि Venn diagram का भी इसमें पार्ट है और बाइफर्केशन है, लॉजिकल डीआई की तरीके से भी आपके एलिमेंट्स इसमें तोड़ने पड़ेंगे. Right, so I hope you understood this, and I hope everyone is ready for the session starting from tomorrow. ठीक है, there's still time, you can definitely join the batch. Complete booster भी देख सकते हो जिसमें सारे subjects हैं आपके, and individual courses भी तुम्हारे इसमें involved है. All the links of these courses are available in the description. You can definitely go ahead and check out these respective batches. Right, so again, I hope you understood this set. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.